नंदिनी, कल संगीत के वक्त जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अगर मुझे पता होता कि मेरा सिर्फ तुमसे बात करना तुम्हें इस तरह बेइज्जत करेगा तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं आता। मैं तुम्हें किन लफ्जों में बयां करूं कि कल ये सुनकर कि अनिरुद्ध अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे कितना बड़ा धक्का लगा। इतना बड़ा दुख तुम अकेले उठा रही हो। एक बार दिल्ली पहुंचकर अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं वहीं मंदिर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहाँ खो गई नंदिनी? ये लेटर? क्या ये लेटर उसी ने भेजा है जिससे तुम कल बात कर रही थी? श्यामा, ओ श्यामा, जल्दी आ, मेरी मदद कर। अरे कहाँ रह गई निगोड़ी? श्यामा। नंदिनी, छुपा दो इसे। अगर अम्मा जी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं भी आती हूँ। ये बच्चा, यू आर नॉट गोइंग टू हैव दिस बेबी मीरा। तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। जवान हो, कुछ हासिल करना है तुम्हें, कुछ बनना है। इस बच्चे का बोझ उठा के जियोगी तुम? क्या आपका यही स्टैंड होता अगर आपकी अपनी बेटी होती? अपनी बेटी को अलाउ करते हो कि एक शादीशुदा आदमी का बच्चा कैरी करे? मीरा की मां। ये औरत तो खतरनाक है। अगर इसने मीरा को बहका के अपने मन का करवा लिया तो? अगर मीरा इस बच्चे को अबॉर्ट करने के बारे में सोचने लगी तो? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मीरा सिर्फ और सिर्फ मेरे आसरे पे रहेगी। ना ये मीरा को मेरी नजरों के सामने से ले जा सकती है, ना ही अपनी मनमानी करवा सकती है। जब तक ये बच्चा पैदा नहीं होता, होगा वही जो मैं चाहूंगा। तुम्हारे लिए काम है और उस काम को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाना है। फोटो की क्या जरूरत है? क्लब में आ जाना आज। ओके सर, थैंक यू। इट इज वेरी नाइस ऑफ यू टू इनवाइट अस हियर। मुझे मीरा के साथ कुछ पल गुजारने का मौका तो मिला। थैंक यू। कम ऑन मिसेस खंडपाल, थैंक्स कह के आपने 1 सेकंड में मुझे बेगाना बना दिया। चलिए माना शुरुआत में बात करते हुए सबका सुर गलत लग गया। मीरा अगर हमारे घर का हिस्सा है तो आप भी है। सो थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। मिस्टर कुमार, आइए आइए आइए। कैसे आप? ये मिस्टर कुमार हैं और ये मीरा है। हेलो। और ये है मिसेस आरती खंडपाल। आरती जी लंदन से आई हैं। बहुत दुनिया देखी इन्होंने। शी इज वाइडली ट्रैवल्ड। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू मैम। नाइस टू मीट।
ये आदमी तो, ये तो केके है। कॉन्ट्रैक्ट किला ये। कहीं मीरा और उसकी मॉम। चाचा जी अब क्या नया खेल खेल रहे हैं? बीजी, वो दिलशाद आंटी के बेटे के संगीत में भाभी और अम्मा जी दोनों को जाना पड़ा, और अब आप भी हमें छोड़ के जा रहे हो फरीदाबाद। क्यों क्यों? अरे तुम दोनों मुझसे लड़ने आ गई? और दीपिका, हर साल ये सवाल पूछती हो तुम मुझसे। क्योंकि हर साल आप ऐसी कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें यहाँ छोड़ के जाते हो। तुम दोनों फरीदाबाद चल के करोगे क्या? तुम्हें पता भी है फरीदाबाद में बलराज के पापा जी यानी आपके बाबूजी? हाँ, हमारे दादाजी। शाबाश जी। उनके खेतों में अभी भी फसल उगती है। अब बलराज को तो इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं, फिर वो सारे काम और कौन संभालेगा? और मैं वहाँ हर साल जाती हूँ 2-4 दिन के लिए, तुम्हें तो पता है। Then why not us? बिकाज खेती बाड़ी यानी फार्मिंग। गर्मी, धूप, पसीना, और मैं तुम दोनों को जानती हूँ। ये दीपिका, बीजी मेरी नेल पेंट खराब हुई। ओ, और तू, मेरे तो बाल सूख गए। ये नखरे कौन संभालेगा वहाँ? ठीक है, मत लेकर जाइए, लेकिन देख लेना, जैसे आपको हमारी याद आएगी ना, आप खुद हमारे पास आ जाओगे। वो तो सच है। ओके मिस्टर बलराज, बाय बाय। अगस्त्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। मिसेस खंडपाल, उस दिन हम सब आपसे मुखातिब हो पाए, लेकिन आप हम में से किसी को ठीक से मिल नहीं पाई। ये है अगस्त्या सर, मेरे बड़े भाई का बेटा, पर मेरे लिए मेरे अपने सगे बेटे जैसा। किसी खास से मिलने आए हो अगस्त्या? तो फिर बैठो ना हमारे साथ। अरे भाई, मुझे क्यों देख रहे हो इस तरह से? जॉइन अस प्लीज। आओ, बैठो बैठो बैठो। इनफैक्ट गेट योरसेल्फ ड्रिंक। यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा जी, मैं इस क्लब का मेंबर हूँ, रोज यहाँ आता हूँ, स्क्वॉश खेलता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ। पर आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी मीरा और उसकी मॉम के साथ। हाँ, वो एक जरूरी काम था। और जिस बंदे से आप उन्हें मिला रहे थे, वो कौन? अगस्त्य अस्थाना आज बड़े सवाल कर रहा है। क्यों? लॉयल्टीज अगस्त्य,
कभी भूलना नहीं, लॉयल्टीज। नूपुर, नूपुर, तुझे पता है जोया और असद के संगीत में क्या हुआ? क्या हुआ? तो सुनेगी ना तो बिलीव नहीं करेगी कि ताईजी ने क्या किया। अब क्या किया? ताईजी ने सबके सामने भरी पार्टी में नंदिनी भाभी को थप्पड़ मारा। क्या? थप्पड़ मारा? वो भी सबके सामने? पर क्यों? मुझे पूरी बात नहीं पता, पर पार्टी में पापा के फ्रेंड की एक बेटी भी गई थी। उसने मुझे फोन किया और बताया कि नंदिनी भाभी किसी लड़के से बात कर रही थी और इसलिए ताईजी ने उसे थप्पड़ मार दिया। ताईजी ने तो सारी हदें पार कर दी। बीजी के आते ही हम उन्हें ये बात बताएंगे। आप बस वही हैं जो ताईजी को सही करेंगे। लेकिन बीजी के लिए क्यों रुके? और कौन सी सदी में रह रही है ताईजी? बहुत हो गया, आज ताईजी से मैं बात करूंगी। मैंने मिस्टर अस्थाना से बात कर ली है। तुम मेरे साथ आ रही हो। आपके साथ? पूछ सकती हूँ कहाँ? मीरा, मैंने ये डिसाइड किया है कि अब हम लोग कुछ दिन यहीं रहेंगे, हमारे दिल्ली वाले घर में। मेरा काम तो यहाँ से भी हो जाएगा इंटरनेट के थ्रू। उसके बाद प्लान करेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। प्लान? आपके इस प्लान में मैं कहाँ से आ गई मम्मा? मीरा, मैं जो कर रही हूँ हमारे लिए ही कर रही हूँ। रियली? आपके लिए सब कुछ कितना कन्वीनियंट होता है ना मम्मा। कभी आप और मैं हम बन जाते हैं। जब आपका करियर आपका वक्त डिमांड करता है तो मैं वहीं रह जाती हूँ, अकेली, सिर्फ मीरा। मुझे चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती ना तुम कहना क्या चाहती हो मीरा? That I don't care for you? मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की? ये पैसे जो मैं कमा रही हूँ किसके लिए? प्लीज मम्मा, पिछले 10 सालों में मैंने आपसे एक भी पैसा नहीं लिया। अपनी हायर एजुकेशन मैंने अपनी स्कॉलरशिप पे की, उसके बाद नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया, वो जॉब की जिसकी आपकी निगाहों में कोई वैल्यू नहीं है। मैं क्या करूं तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए that I love you? मम्मा, आप जब भी ऐसी बातें करती है चुभती है मुझे, हर्ट हो जाती हूं मैं। पर आपको भी समझना पड़ेगा, मैंने बिना किसी सहारे के अपनी जिंदगी गुजारी है। आप अचानक मेरी जिंदगी में आकर मुझे नहीं बता सकते कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं। मीरा, ना मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना डिमांड। पुराने जख्मों को कुरेदो तो चोट तो नहीं हो ही जाएगी ना। मीरा, मैं सिर्फ एक मौका चाहती हूँ। यहाँ घर है हमारा, कुछ दिन अपनी बेटी के साथ रहूं, बस इतना ही तो चाहती हूँ मैं। अब मुझे ये मत कहना कि तुम अस्थाना फैमिली के साथ रहना चाहती हो और अपनी माँ के साथ नहीं। कौन है ये लोग? क्या लगते हैं तुम्हारे? हु आर दे? अनी की फैमिली है। फैमिली? बहुत अच्छे हैं वो लोग और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मामा, मुझे इस बारे में और बहस नहीं करनी। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि आप मुझे इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए फोर्स करेंगे। ओके फाइन,
बच्चे को अबॉर्ट करने की बात हम नहीं करेंगे, पर मेरे साथ चल तो सकती हो? मेरे साथ रहो मीरा, प्लीज। आप लोग खाना नहीं खाएंगे? नहीं, आई एम फुल। थैंक यू फॉर दिस डिनर मिस्टर मस्ताना। आपने सही कहा था, बात कुछ गलत सुर पे शुरू हो गई थी। अब सब ठीक है, मीरा मान गई है। वो अब मेरे साथ रहेगी, हमारे दिल्ली वाले घर में। ठीक है। वेल, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं खुश हो गया हूं कि आप मीरा को हमसे दूर ले जा रहे हैं, और हाँ, कम से कम ये दिलासा तो है कि वो दिल्ली में ही हैं, आपके यहीं हैं, तो आसपास ही हैं। हम कभी भी उसे देख सकते हैं, मिल सकते हैं। श्योर, जब आपका मन हो। कल सवेरे मैं मीरा को लेने आ जाऊंगी। तुम्हारी बिसात ही क्या? तुम मीरा को मेरी मर्जी के खिलाफ ले जाओगे? मीरा का बच्चा तो मेरी तिजोरी की चाबी है। जब तक मीरा मुझे ये बच्चा नहीं देती, कोई उसे मेरी निगरानी से दूर नहीं ले जा सकता। ठीक है। सामान आराम से रखना, बहुत कीमती सामान है इसमें। इधर रूम नंबर 305। और कौन सा फॉर्म भरना है? ये सारा सामान गाड़ी में डलवाओ, जाओ। ये भी लेना। हो गया ना सब? इतना बखत क्यों लग रहा है यहाँ पर? चलो, देर हो रही है। सामा, क्या करें?